तलबा के सरों पर दस्तार बांधी जाएगी। मैं सबसे पहले उन असातिज़ा को मुबारकबादी देता हूँ जिनकी मेहनत व तवज्जो और जिद्दोजहद से तलबा ने अपने सीनों में कुरान करीम को महफूज किया और उनकी दिन रात की कोशिश रंग लाई, जिसके सबब आज इस जलसे में उन तलबा के सरों पर इमामा बधेगा और आप हजरात उस नूरानी और खुशगवार मंजर को अपने माथे की आंखों से देखें। मुबारकबादी उन तलबा के लिए भी है जिन्होंने अपना कीमती वक्त दर्स व तदरीस में लगाया और इल्म दीन हासिल करने के लिए खुद को तैयार किया। अपने अहबाब, अपने मुताल्लिकीन और अपने घर के ऐशो आराम को तज कर मदरसे की दुनिया में अपना कीमती वक्त दिया और अपने सीने में कुरान करीम को महफूज किया। उनके माँ बाप भी मुबारकबादी के काबिल हैं जिन्होंने जहालत और फितनों के इस दौर में अपने बच्चों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के हुसूल की खातिर खुद से जुदा किया और मदरसे में दाखिल करके उन्हें इल्म दीन हासिल करने का मौका फराहम किया। रब ताला अपने हबीब पाक के तुफैल उन सब को कुरान करीम की बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन। रफीकान मोहतरम, अभी तलबा की दस्तार होगी। कौम के वो बच्चे जिन्होंने अपने सीने में कुरान करीम को महफूज किया, आप उनको देखेंगे और वो खुशगवार माहौल आपकी नजरों के सामने होगा जिसके लिए ये बज़्म सजाई गई। खुदा का शुक्र है और उसका करम बेपाया है कि उसने हमें और आपको सिर्फ इंसान ही नहीं बनाया बल्कि दुनिया की सबसे अजीम नेमत ईमान की दौलत से उसने हमें और आपको सरफराज फरमाया। इस कायनात में जितनी चीजें हैं, इल्म वालों ने इसकी तहकीक की और इस कायनात को समझने की कोशिश की, तो उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक इस दुनिया के अंदर पाए जाने वाली चीजों के 3 तबके किए, उनको 3 दर्जों में बांटा। एक तबके का नाम उन्होंने जमादात रखा, एक तबके का नाम नबातात रखा और एक तबके का नाम हैवानात रखा। दुनिया की जितनी चीजें हैं, अहले फलसफा ने
साइंसदानों ने, अहले इल्म ने उनको इन 3 तबकों में बांटा। जमादात में वो सारी चीजें आती हैं जो घटने और बढ़ने की सलाहियत नहीं रखती है। पत्थर, कंकर, ये वो चीजें हैं जिनके अंदर घटने बढ़ने की सलाहियत नहीं होती। इस तरह की जितनी चीजें हैं फलसफी उनको जमादात का नाम देते हैं। दूसरे तबके की वो चीजें हैं जिनके अंदर अज खुद बढ़ने की, फलने फूलने की सलाहियत होती है। मंतकी और फलसफी उसको नबातात का नाम देते हैं। और उसके ऊपर तीसरा तबका वो है जिसके अंदर घटने बढ़ने की सलाहियत, साथ ही साथ उनके अंदर एहसास होता है। उन अशिया को फलसफी हैवानात का दर्जा देते हैं और उनको हैवानात के नाम से याद करते हैं। ये 3 तबके हैं। और फिर इन 3 तबकों में जब उन्होंने गौर किया तो और भी कुछ तहकीक उनके सामने आई। उन्होंने जब पत्थरों की दुनिया पे गौर किया तो इस बात पर मुत्तफिक हुए कि जितने संग हैं, जितने पत्थर हैं, ये सब के सब एक दर्जे के नहीं हैं। इनके दर्जे अलग अलग हैं। पत्थर बराबर नहीं है। कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनको ताजीम और तकरीम से देखना इबादत है। कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनको बोसा देना इबादत है। मगर कुछ पत्थर ऐसे हैं कि जो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। कुछ पत्थर दरूद शरीफ थोड़ी देर आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। मैं ये अर्ज कर रहा था कि पत्थर बराबर नहीं। कुछ पत्थर जन्नत में जाएंगे और कुछ पत्थर जहन्नम का ईंधन बनेंगे। कुरान करीम ने फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, आग के ईंधनों में आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। तो पत्थर बराबर नहीं। कुछ पत्थर जन्नती मगर कुछ पत्थर जहन्नमी। अब वो कौन पत्थर जन्नती होंगे उसकी अलग एक तफसील है। मैंने एक किताब में, तफसीर की एक किताब में पढ़ा कि उलमा ने इस पर रिसर्च की कि दुनिया के अंदर पत्थरों में कौन पत्थर सबसे अहम है, कौन सा पहाड़ सबसे आला दर्जे का है। तो उलमा की इस पे बहस हुई। उन उलमा ने फरमाया कि दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये पत्थरों की जो खदान है, ये जो सरबा फलक पहाड़ दिख रहे हैं, इन पहाड़ों में तूरे सैना एक अहम पहाड़ है, कोहे काफ एक अहम पहाड़ है, जबल कुबैस एक अहम पहाड़ है, गारे सौर जिस पहाड़ में है वो एक अहम पहाड़ है, जबल उहुद
जो मक्का मुकर्रमा में है वो एक अहम पहाड़ है। इन सारे पहाड़ों को मुअज़्ज़म और मोहतरम माना जाता है। सफा और मरवा पहाड़ियां हैं, ये भी पत्थर हैं, इनको भी बहुत अहम माना जाता है। मगर इन पत्थरों में सबसे अहम पत्थर कौन है, सबसे बाअज़मत पत्थर कौन है? इस सिलसिले में उलमा ने जब तहकीक की, उनके नजरियात अलग अलग हो गए, उनके मुख्तलिफ नजरियात हो गए। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत जय्यद आलिम है, बहुत अजीम मुहद्दिस है, बहुत आला मुफस्सिर है, बहुत ही मोतबर मुअर्रिख है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि फलां ने तूरे सैना पहाड़ को सबसे अफजल करार दिया, फलां ने फला पहाड़ को सबसे अहम माना। मगर अपने बारे में वो फरमाते हैं कि मेरे नजदीक उहुद पहाड़ सब पहाड़ों में सबसे अहम है, सबसे बाअज़मत उहुद पहाड़ है। और फिर उसके बाद उस पर दलील देते हुए फरमाते हैं कि जबले अबू कुबैस भी अहम, जबले सैना भी अहम है, और फिर सफा और मरवा भी पत्थर, और ये पहाड़ियां भी अहम हैं। मगर मेरे नजदीक उहुद पहाड़ क्यों अहम है? वो फरमाते हैं कि उहुद पहाड़ के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उहुद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं उहुद पहाड़ से मोहब्बत करता हूं। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि चूंकि जबले अबू कुबैस पर रसूल पाक का कदम नाज पड़ा, सफा और मरवा पर अल्लाह के महबूब बंदों के कदम पड़े, तूरे सैना पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम का कदम नाज गया, ये सब मुसल्लम है। मगर रसूल पाक की मोहब्बत जिस पहाड़ के दिल में है, और रसूल पाक ने जिसकी मोहब्बत की गवाही दी है, वो सिर्फ उहुद पहाड़ है। इसलिए जिसके दिल में रसूल पाक की मोहब्बत हो और रसूल उसकी मोहब्बत की गवाही दे, मेरे नजदीक उससे ज्यादा अहम कोई पहाड़ नहीं। इससे मालूम ये हुआ कि अगर पहाड़ मुस्तफा से मोहब्बत करे और पहाड़ पत्थर मुस्तफा को अपना महबूब बना ले, तो वो सारे पत्थरों में अफजल हो जाए। तो अगर इंसानों में अबू बकर ने मुस्तफा को अपना महबूब बना लिया, तो भला वो कायनात में नबियों से अफजल क्यों नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सिद्दीक़े अकबर, अज़मते सिद्दीक़े अकबर। आप अंदाजा लगाइए कि अगर पहाड़ के दिल में नबी की मोहब्बत आ जाए, हदीस में फरमाया गया है उहुद पहाड़ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। आप जरा गौर कीजिए कि अगर पहाड़ मेरे महबूब से मोहब्बत करने लगे, पहाड़ के दिल में नबी की मोहब्बत आ जाए, पहाड़ रसूल पाक से मोहब्बत करने लगे, तो वो पहाड़ों में सबसे अफजल हो जाए। सिर्फ अफजल ही ना हो, बल्कि वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। तो अगर इंसान के दिल में नबी की मोहब्बत पाई जाए, तो भला क्या ये जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा? इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम। सुभान अल्लाह। और फिर जरा और आगे बढ़िए और ऊपर आइए। मैंने नबातात का जिक्र किया था। ये जितने भी दरख्त हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, जितनी घासें हैं, ये सब नबातात की दुनिया में आती हैं। इनको नबातात कहा जाता है। लेकिन क्या सबका दर्जा एक है? सब एक दर्जे की घास है, सब दरख्त एक दर्जे के हैं? ऐसा नहीं है। कोई दरख्त बेफल है बल्कि कांटेदार है, और कोई दरख्त ऐसा है कि जो फलदार है, और जिनमें फल आता है उन फलों की भी हैसियत एक नहीं है। कुछ फल ऐसे हैं कि जो जन्नती फल कहलाते हैं,
जो जन्नत में भी मिलेंगे। सेब अगर दुनिया में खाया जा रहा है तो सेब जन्नत में भी जाएगा। सेब एक फलदार एक फल है, मगर दूसरे फलों से उसके दर्जे की और उसकी अहमियत की बात है अतिब्बा तक ने बयान की है। इसका मतलब है कि दरख्त बराबर नहीं है। फिर जो दरख्तों में फल होता है वो फल भी सब बराबर नहीं है। आप जरा गौर कीजिए कि जब नबातात को अल्लाह ने एक बराबर नहीं रखा तो हैवानात की दुनिया कैसे एक बराबर हो सकती है। न सारे जमादात एक दर्जे के, न सारे नबातात एक दर्जे के, और फिर नबातात के बाद हैवानात की दुनिया आती है, जानवरों की दुनिया आती है। इन जानदारों में सब एक दर्जे के नहीं है। शेर का दर्जा कुछ और है, बकरी का दर्जा कुछ और है, और लोमड़ी का दर्जा कुछ और है, खिंजीर का दर्जा कुछ और है, कुत्ते का मर्तबा कुछ और है। सब एक दर्जे के नहीं है, इनके अलग अलग दर्जे हैं। अब कायनात में गौर करते चले जाइए, न जमादात एक दर्जे के, न नबातात एक दर्जे के, न हैवानात एक दर्जे के, तो हजरत इंसान भला कैसे एक दर्जे के हो सकते हैं। इनके भी दर्जे अलग अलग है। अब हमें यह देखना है कि इसमें कौन आला दर्जे का है, कौन उससे आला दर्जे का है, कौन उससे आला दर्जे का है। और अगर हमने इसको समझ लिया और इस राज को मान लिया तो यकीनन हम गुमराह नहीं होंगे, बल्कि हम सिराते मुस्तकीम पर रहेंगे। जाहिर सी बात है कि सारे इंसान एक दर्जे के नहीं, ये तो आप भी मानते होंगे। मैंने पत्थरों से बात इसलिए शुरू की कि आजकल कुछ लोग कहते हैं सब बराबर है, कुछ लोग कहते हैं अरे जितने कलमा पढ़ने वाले हैं सब बराबर हैं। तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ, अरे नादान, पत्थर तो बराबर हो नहीं सकते हैं। अरे बेवकूफ, पहाड़ बराबर नहीं हो सकते हैं। अरे नादान, जब दरख्त बराबर नहीं हो सकते हैं, दरख्त के फल बराबर नहीं हो सकते हैं, तो भला सब इंसान कैसे बराबर हो सकते हैं? ये कैसे सोचा जा सकता है कि सारे इंसान एक दर्जे के होंगे? उनके भी दर्जे अलग अलग है। कुरान फरमाता है इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। जो नेकूकार हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो तो नईम में रहेंगे, अल्लाह की नेमतों में रहेंगे, वो जन्नत नईम में दाखिल किए जाएंगे। और जो फुस्साको फुज्जार है, जो बदकिरदार है, जो बदअकीदा है, कुरान उनके बारे में फरमाता है वो जहन्नम में डाले जाएंगे। इसका मतलब है कि सब इंसान एक दर्जे के नहीं है। और फिर जो जहन्नम में जाएंगे उनके भी सब एक दर्जे नहीं है, उनके भी दर्जे अलग अलग हैं। कोई बहुत ही भयंकर अजाब में रहेगा, कोई उससे कम, कोई उससे कम, कोई उससे कम, कोई सबसे घटिया दर्जे के अजाब में रहेगा, कोई सबसे बेकार जगह में रखा जाएगा। कुरान फरमाता है इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार। जो मुनाफिक है वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में रहेंगे, सबसे घटिया दर्जे में रखे जाएंगे। इसका मतलब है कि जो जहन्नमी है वो भी सब एक दर्जे के नहीं होंगे, बल्कि उनके भी दर्जे अलग अलग होंगे, उनकी भी कैटेगरियां अलग अलग होगी। तो अब इधर जो जन्नती है, भला ये कैसे सब एक दर्जे के होंगे? इनके भी दर्जे अलग अलग होंगे, कोई नीचे दर्जे का, कोई उससे ऊपर दर्जे का, कोई उससे ऊपर दर्जे का, कोई उससे ऊपर के दर्जे का। मगर ये बताइए, आप में से किसी ने जन्नत देखी है? आप में से किसी ने लौहे महफूज देखा है? आप में से किसी ने अर्श पे लिखा हुआ देखा है? नहीं। ना आपने खुदा को देखा है, ना आपने जिब्रील को देखा है, ना आपने किसी फरिश्तों को देखा है। और जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं आपने उस नबी को भी नहीं देखा है, मगर उस नबी ने कह दिया खुदा एक है तो हमने मान लिया है। तो अब अगर बगैर देखे हम खुदा को मानते हैं उस नबी के कहने से, तो उस नबी ने जिसको जो दर्जा दिया है उसे जब मानेंगे तब आप सही माना में क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा तमाशा बना लिया है। जिसकी जो तबीयत आ रही है कह रहा है। अरे अपने घर के मामले में जो कहना है कहो, मगर दीन के मामले में वो कहो जो मुस्तफा ने फरमाया है। दीन के मामले में वो कहो जो कुरान ने फरमाया है। दीन के मामले में वो कहो जो सहाबा ने। बेशक बेशक कुरान करीम इरशाद फरमाता है इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती है अक़वम। बेशक यह कुरान
सबसे क्लियर, सबसे बेहतरीन, सबसे सीधी राह की रहनुमाई करता है। कुरान का ये ऐलान है। लेकिन बात यह है कि आदमी अगर बुखार ज़दा हो, आदमी को अगर बुखार हो और उसे दूध पिलाया जाए तो बताइए उसे टेस्ट मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर किसी को जुकाम हो, आप उसे दूध पिलाएं तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि दूध तो बहुत अच्छी चीज है, दूध बहुत टेस्टी चीज है। और अब तो ग्वाला लोगों ने इतना दाम बढ़ा दिया है कि असली मिलना ही मुश्किल हो जा रहा है। मगर सोच लीजिए कि जब असली दूध मिलना मुश्किल है तो असली मुसलमान मिलना कितना मुश्किल होगा। क्या चमचमा जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान। हर सफेद चीज दूध नहीं है तो हर दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से दूध बराबर नहीं तो ये कलमा पढ़ने वाले भी सब बराबर। बेशक बेशक, हक है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। दूध बहुत कीमती चीज है, बहुत टेस्टी चीज है। लेकिन जिसे बुखार हो, आप अगर उसे दूध पिलाएंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। भाई अगर मुझे बुखार कभी होता है, मैं दूध पीता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। किसी को अच्छा लगता हो तो लगता हो, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता है। और अगर किसी को जुलाब की शिकायत हो, लूज मोशन की शिकायत हो, तो बताइए उसे घी बहुत सूट करेगा, बहुत सूट करेगा। घी उसको खिलाइए जिसको दस्त आ रहा हो, बताइए कितना अच्छा लगेगा उसको। अगर किसी को दस्त आ रहा हो उसको आप घी खिला दीजिए तो और भी वो मस्त हो जाएगा। तो घी तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इस वक्त और कीमती नेमत है। मगर क्या कीजिएगा, जब दूध बराबर नहीं तो घी कैसे बराबर हो सकते हैं। एक डालडा निकल आया, एक देसी घी निकल आया, दोनों में मिलावट होने लगी। पता क्या चला कि ये इंसान मिलावटी चीजों के बीच में रहते रहते इस बात का आदी हो गया है कि ईमान और कुफ्र में भी मिलावट करने लगा। जैसे वो सब बराबर समझता है वैसे इधर भी सबको बराबर समझता है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर किसी को दस्त की शिकायत हो, बताइए क्या डॉक्टर उसको दूध पीने के लिए कहेगा? नहीं कहेगा। और घी खाने के लिए बताइए तो घी की गड़बड़ी है कि उसके मैदे की गड़बड़ी? दूध आला चीज है, दूध बेहतरीन नेमत है, खुदा का अतिया है। और ये नहीं कि सिर्फ अतिया है बल्कि उसमें खुदा की कुदरत का जलवा है। हर शय में खुदा की कुदरत का जलवा है। आप जरा देख तो लीजिए, गाय का नाम लेने में किसी को एतराज तो नहीं है ना भाई? हाँ भाई, अब दूध की बात कर रहे हैं, गोश्त की बात नहीं कर रहे हैं। तो दूध की बात तो होनी ही चाहिए। गाय का दूध बहुत बेहतरीन होता है। गाय खाती है घास, खाती है घास, पानी पीती है, घास खाती है। मगर उसके थन से ये कीमती जौहर किसने निकाला है? कौन है कि जो उससे कीमती जौहर निकालता है? कौन है कि ये गाय अगर घास खाती है, पानी पीती है तो उसके जिस्म से दूध निकलता है? अलैहिस्सलाहु बिज़ालिक, अलैहिस्सलाहु बिक़ादिर, क्या खुदा इस पर कादिर नहीं है? वह हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, वही हर चीज पर कादिर है। वही पानी से दूध बना देता है और वही घास को दूध की शक्ल में एक गाय और एक जानवर के अंदर से दूध अल्लाह की नेमत भी है और उसकी कुदरत का जलवा भी है। आंख वाले तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर। अल्लाह वाले तो एक पत्ते को देख करके खुदा की कुदरत का जलवा देख लेते हैं। पहाड़ों को देखते हैं तो खुदा की कुदरत नजर आती है, समंदर को देखते हैं तो खुदा की कुदरत नजर आती है। और वो पुकार उठते हैं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, मौला तूने इन चीजों को बेकार नहीं पैदा किया है बल्कि अपनी कुदरत को पहचानवाने के लिए। तो अब अगर आपने किसी दस्त के मरीज को घी खिलाया
तो घी उसको सूट, नहीं करे, घी उसको अच्छा नहीं लगे। तो बताइए घी का कसूर है कि उसके मैदे का कसूर है? घी का कसूर नहीं है, घी तो शानदार चीज है ही है, समझ रहे हैं। और जरा घी की हकीकत और उसके वजूद पे गौर कीजिए तो और कुछ पता चलेगा। उस पे अगर आप गौर करें तो और भी चीजें उसमें नजर आएंगी। घी इतनी आसानी से 1000 रुपया किलो नहीं हुआ है। अरे घी दूध ही से तो बना है, और दूध किससे बना है? घास से बना है। दूध किससे बना? पानी से बना है। एक गिलास पानी आपने लिया और थोड़ी देर रखे रह गए, अब फिर आपने पीना चाहा तो कहा अरे बहुत देर से रखा, इसको फेंक दो, दूसरा ले आओ। आपने उसे गिलास पानी को फेंक दिया। लेकिन अगर दूध 2 घंटा रखा रहे तो देखें, आप कहते हैं कि फेंक दो दूसरा ले आओ, आप ऐसा नहीं कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पानी की कीमत आपकी नजर में कम है, दूध की कीमत ज्यादा है जी। एक गिलास पानी लेना हो तो दुकान से अगर लेना चाहेंगे तो 2 रुपए का मिल जाएगा, मगर एक गिलास दूध लेना हो तो 10 रुपए का मिलेगा। और ग्वाला लोग भी बहुत होशियार होते हैं। वो कहते हैं ये देखिए बगैर खौलाया हुआ है और ये खौला करके रखा हुआ है। अगर ये कच्चा दूध लेंगे तो ये मिलेगा 25 रुपया लीटर, और ये पका हुआ लेंगे तो मिलेगा 40 रुपया लीटर। आपने कभी इस पे भी गौर किया कि आखिर ये कच्चा है तो इसकी कीमत क्यों है, और ये पक गया तो इसकी कीमत क्यों ज्यादा हो गई? वही पानी है, उसकी कीमत कम है, और वो दूध बन गया तो उसकी कीमत ज्यादा हो गई। इल्म वाला हर शय पर गौर करता है। कायनात की हर चीज को देख करके खुदा की कुदरत का जलवा उसे दिखता है। आप गौर कीजिए, पानी था उसकी कोई कीमत नहीं थी, घास थी उसकी कोई कीमत नहीं थी, मगर घास को जब घास को गाय ने खा लिया, जानवर ने खा लिया, तो घास का वजूद खत्म हो गया, पानी का वजूद खत्म हो गया। अब जब उसने अपना वजूद खत्म कर दिया तो रब ने अपनी कुदरत से उसको एक नई शक्ल दे दी। अब वो दूध की शक्ल में आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो अपने वजूद को खत्म कर देता है वो कीमती हो जाता है, और जो अपने वजूद को बचाने की कोशिश करता है उसकी कीमत में इजाफा नहीं होता है। इन तलबा ने अपने लाहौल की जिंदगी को भुला दिया, अपने बचपन की जिंदगी को घर में गुजारने के बजाय मदरसे में आकर के गुजारा। अपने लाहौल के जमाने को इन्होंने खत्म कर दिया, तो रब्बे कदीर ने इन्हें ये मकाम दिया कि आज उलमा के हाथों से इनके सरों पे दस्तार। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और अगर चाहते हैं कि आपका कुछ वजूद बाकी रहे तो अपने वजूद को फना कर दो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। जब उस पानी ने और उस घास ने अपने वजूद को खत्म कर दिया तो रब्बे कदीर ने उसको दूध की शक्ल दे दी। अब वो कीमती हो गया, हुआ कीमती। और फिर उस दूध को जरा देखिए, ग्वाला ने कहा ये कच्चा है, ये पका हुआ है। अगर ये कच्चा दूध लेंगे तो मिलेगा 25 रुपए में, और ये पका हुआ लेंगे तो मिलेगा 40 रुपए में। तो आपको इस पर भी तो गौर करना चाहिए कि ये 25 में क्यों है, ये 40 में क्यों है। तो अब अगर पूछेंगे नकीबे इजलास से तो ये उसका फलसफा आपको बताएंगे। हालांकि आप सब समझते हैं, ये और बात है तवज्जो नहीं हो पाती है। चूंकि इसको भट्टी में जलाया नहीं गया इसलिए इसकी कीमत कम है, और ये भट्टी में जल गया इसलिए इसकी कीमत बढ़ गई। इसका मतलब है कि जो अपने वजूद को इसके इलाही की भट्टी में जलाएगा उसका दर्जा बढ़ जाएगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और जो अपने वजूद को जलाएगा नहीं उसकी कदर कीमत में इजाफा नहीं होगा, उसकी कदर कीमत में बढ़ोतरी नहीं होगी। दूध ने कीमती जौहर को बन करके कौम के सामने अपने आप को पेश कर दिया, मगर जिसने भट्टी में अपने आप को जला दिया, अपने वजूद को उसने आग में तपा दिया, तो उसकी कीमत अल्लाह ने बढ़ा दिया। अब वो 25 का नहीं बल्कि 40 का। और आप लोग चाहते हैं कि बगैर जले भुने आपकी कीमत बढ़ी रहे।
आप लोग चाहते हैं बगैर जले भुने मलनो सलवा आता रहे। आप चाहते हैं बगैर मेहनत किए जन्नत की बहारें आपका इस्तिकबाल करें। आप ये चाहते हैं बगैर ठंडक में रात में वजू किए हुए हम सो जाएं बगैर नमाज पढ़े और रब की रहमतें हमारे घरों पर उतरती रहे। आप करें कुछ नहीं और चाहें कि जन्नत की बहारें मिले। देहात में इसी को कहते हैं पैर पानी में पड़बे न करे बड़का सौरवा मेरा। थोड़ी देर और मुझे बर्दाश्त कर लीजिए, टाइम बहुत तेजी से देखिए खत्म हो रहा है। तकरीबन पौन घंटा हो गया आपसे गुफ्तगू करते हुए। बहरहाल दूध बगैर खौलाया हुआ कम कीमत का है और खौलने के बाद उसकी कीमत ज्यादा हो गई। क्यों ज्यादा हो गई? इसलिए कि इसने अपने वजूद को जलाया, भट्ठी पे अपने आप को तपाया, तो अब इसकी कीमत में इजाफा हो गया। और फिर उसी दूध से घी बना, मगर उसने अपने आप को और जलाया और जलाया और जलाया और बहुत जलाया। तो अब वो जब घी की शक्ल में बन गया तो उसकी कीमत अब 40 रुपया नहीं है, 1000 है। इसका मतलब क्या है कि जो अपने आप को जितनी मशक्कत में डालेगा, जितनी मुश्किल में डालेगा, जितनी परेशानियां उठाएगा, उसका दर्जा अल्लाह उतना ही बुलंद फरमाएगा, उसका दर्जा उतना ही बुलंद होगा, उसकी कीमत उतनी ही बढ़ेगी। और जब किसी की कीमत बढ़ जाती है तो अब एक बात और समझ लीजिए, हुजूर फ़क़ीह मिल्लत का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दारुल उलूम फैजुर रसूल बराऊं शरीफ में 40 साल तक जिस मेहनत और जाफशानी से आपने तलबा को पढ़ाया है, तारीख का वो सुनहरा बाब है। आप पढ़ सकते हैं और मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। हुजूर फ़क़ीह मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने इंतकाल फरमाने से 15 दिन पहले मुझे याद फरमाते हैं और जुमे मुबारका का दिन था। हजरत ने मुझको कुछ नसीहत फरमाई और नसीहत के दौरान आपने मुझसे फरमाया, मैं वो जुमला जब तन्हाई में कभी याद करता हूँ मोहब्बत से तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हुजूर फ़क़ीह मिल्लत के जुमले थे। उन्होंने मुझसे इरशाद फरमाया कि मौलाना, मैं देख रहा हूँ एक दिन आप पूरे हिंदुस्तान में छा जाएंगे। ये फ़क़ीह मिल्लत का जुमला। मैंने कहा हुजूर क्या चीज? कहा जिस मेहनत से आप दीन की खिदमत कर रहे हैं इंशाअल्लाह उसकी बरकत आप अपने माथे की आंखों से देखेंगे। मगर उसके बाद फौरन हजरत ने एक जुमला और फरमाया कि जिससे मैं परेशान हो गया। हजरत ने फरमाया मगर आप जिंदगी भर परेशान रहेंगे। ये जुमला जब हजरत ने फरमाया तो मैंने कहा हुजूर ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि मैं जिंदगी भर परेशान रहूंगा? फरमाने लगे मौलाना, इसलिए नहीं कि आपको दुनिया की कोई कमी होगी, इसलिए नहीं आप परेशान रहेंगे, आपके पास दुनिया का साजो सामान नहीं रहेगा। मैं देख रहा हूं अल्लाह आपको दुनिया बहुत देगा और आप हिंदुस्तान में इस मकाम पर पहुंचेंगे तो जो लोग सिर्फ चटाई तोड़ते हैं वो आपको इतना परेशान करेंगे कि उनकी वजह से आप परेशान रहिएगा। मैंने कहा हुजूर इसका इलाज क्या है? फरमाया इसका इलाज कुछ नहीं है, बस अपना काम करते रहिए, अपना काम करते रहिए, अपने काम में